नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र और हमारे साथ जुड़ेंगे एनडीए प्रत्याशी रामसूरत राय जी और इनसे हम जानेंगे कि कैसे बीते 15 साल और इस चुनाव का माहौल क्या रहेगा और जनता के लिए क्या कुछ विकास का विजन ये रखते हैं। क्या कुछ विकास का विजन है और आपका विजन जो है विकास का वो विपक्ष से कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर विगत 15 वर्षों में जो शासन था उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ जो जनता आपको बताएगी। हम जब 2010 में यहाँ विधायक बने तो हम निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को कम्युनिकेशन जो गैप था, जहाँ पुल पुलिया नहीं था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था, हमने काम किया। लेकिन जनता का आशीर्वाद मुझे वोट के माध्यम से अधिक मिला, लेकिन मैं विधायक नहीं बन सका। उस बीच में 5 साल में भी फिर कोई काम नहीं हुआ। अब जनता ये पूर्ण उम्मीद और आशा के साथ पुनः मुझे चुनने जा रही है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। जो बचे हुए काम है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं उनको देने का काम करूंगा। सर, बचे हुए काम है वो कौन से काम है, अगर आप रोशनी डालें? सबसे बड़ा काम है बभनगामा अतरार का पुल बनना। सबसे बड़ा काम है जहाँ हमारे यहाँ 3 नदियाँ हैं। मनुष्यमारा नदी है, लखनदेई नदी है, बागमती नदी है। तो मनुष्यमारा नदी में जो काला पानी आता है, उस काला पानी को रोकने का हमने इस बार जो संकल्प लिया है कि हमारे रून्नी सैदपुर विधानसभा के अंतर्गत एक चंदौली गांव है, चंदौली से और बागमती में जोड़ देंगे तो इसमें मनुष्यमारा नदी का पानी न आने के कारण यहाँ का पशु, खेती और मनुष्य तीनों को लाभ मिलेगा और यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उस पानी के कारण हमारा 14 पंचायत प्रभावित होता है। आज बागमती का परियोजना का बांध बन गया, लेकिन फिर भी औराई आज भी बाढ़ ग्रसित है। तो इसको रोक देने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और हमारा जो लखनदेई नदी का जो तटबंध है, जो जर्जर शीर्ण स्थिति में है, उसको ऊंची और चौड़ीकरण कराने से पानी का बहाव रुक जाएगा, तो आम जनता को लाभ मिलेगा। ये सर, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि ये जो बाढ़ की समस्या है ये कहीं ना कहीं स्थिर हो गई है बिहार में। इस पर कोई बात नहीं करता है। कम से कम आप बात तो कर रहे हैं। रोजगार की बात करेंगे सर, युवाओं के लिए रोजगार का क्या विजन है? युवाओं का रोजगार का हमारे यहाँ अभी तक सृजन नहीं है। ये मैं बिल्कुल आपको आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो मिशन है कि जब तक हमारा बाढ़ से ग्रसित इलाका समाप्त नहीं होगा, जब तक बढ़िया से बड़े बड़े पुल पुलिया नहीं बन जाएंगे, तब तक बाहर से कोई उद्योग नहीं लगेगा। तो मेरा इस बार का मिशन इस 5 साल के अंदर जो बचे हुए पुल पुलिया उनको बनाना, रोड को बनाना और बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया वाले को बिजली मिले। इसके लिए एक पावर सब स्टेशन का निर्माण भी होना शुरू हो गया है, जो हमको लगता है कि जून तक लोगों को सप्लाई भी चालू हो जाएगा। और किसानों के लिए भी स्पेशल पावर ग्रिड बन रहा है, उनको बिजली मिलेगा। 62 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसान खेती करेंगे, तो किसान के माध्यम को किसान को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। आज हर लाइन में उनको सब्सिडी मिल रहा है और उनको पटवन पहले हमको 200 रुपये घंटा लगता था, आज हमको लगेगा 20 रुपये घंटा लगेगा। तो काफ़ी फर्क पड़ेगा और निश्चित रूप से रोजगार, जब हमारा रोड और पुल पुलिया बन जाएगा तो रोजगार लगेगा, तो युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। जी सर, बात करेंगे महिलाओं की। बिहार की महिलाएं इतनी सशक्त नहीं है, कारण क्या है सर, और इसके लिए आप क्या करेंगे? हमारी महिलाएं सशक्त नहीं होने का कारण है कि शिक्षा से वंचित रह गई। सुधार हुआ है, इसमें और सुधार करने की जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार ने, क्योंकि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्चियाँ गांव छोड़ करके बाहर पढ़ने नहीं जाती थी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने हर पंचायत में हाई स्कूल बनाने का काम किया है। और निश्चित रूप से हमारे जो 2 बैठे वहाँ पर एनडीए की सरकार है, ऊपर और नीचे, वो दोनों गांव के उन दलित गरीब बस्तियों को इंतजार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि हमारी बेटियाँ को हाई स्कूल की शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना, अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। और एक डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, वो प्राइवेट या सरकारी। मैं एक इस पंचवर्षीय योजना में मैं उसका प्लानिंग करूंगा कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बच्चे तो अन्य जिला, दूसरे जिला में पढ़ने नहीं जाए, सीतामढ़ी नहीं, दरभंगा नहीं जाए, वैसे एक डिग्री कॉलेज का व्यवस्था करूंगा, जिससे शिक्षा का स्तर जब उठेगा तो हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारी महिलाएं सशक्त और मजबूत बनेगी। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल मैं लेना चाहती हूँ विपक्ष के ऊपर। विपक्ष ये कह रही है कि बीजेपी और एनडीए अलायंस, ये जो पूरा एनडीए अलायंस है, गठबंधन सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जनता को वादा करके और उसको पूरा ना करने का काम करती है। अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो वो 10 लाख रोजगार देंगे। तो सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने रोजगार की बात नहीं की, जब 15 साल शासन में उनके पिताजी थे तब रोजगार की बात नहीं हुई, 15 साल में मात्र 90,000 लोगों को रोजगार मिला, तो अब ये रोजगार 10 लाख कहां से आएगा सर? क्या टिप्पणी करेंगे? ये जुमलेबाजी खुद कर रहे हैं और उनकी सरकार को हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं कि वो क्या थे, क्या हैं। उनका पहचान बना हुआ जनता के बीच में और आम आवाम के बीच में, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो खुद अपना कुछ नहीं कर पाया, दूसरे को क्या कर पाएगा।
जो अपना घर नहीं बचा सका दूसरे को क्या बचा पाएगा, जो अपना परिवार बनाने में लगा दूसरे के परिवार को क्या बनाएगा। ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का, एनडीए सरकार का संकल्प है कि हम आम आवाम बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। उनका संकल्प है कि वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। बस यही अंतर है। मतलब ये परिवारवाद वर्सेस समाजवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राम सूरत राय जी को और आपने क्लियरली सुना इनका विजन कि ये समाज के लिए काम करने में विश्वास करते हैं। इनका कोई ऐसा विजन नहीं है कि ये सिर्फ अपना विकास करे, जनता के साथ खड़े थे और जनता के साथ रहेंगे। ब्रह्मास्त्र के साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।